क्या खूब कहा है किसी ने, आलसी वो नहीं होता जो काम नहीं करता, बल्कि आलसी वो होता है जो अपने काम से ज़्यादा काम कर सकता था लेकिन करता नहीं है। हे गाइस, दिस साइड वीरेंद्र राजपूत आपको एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ गधे की। तो एक गधा था, एक गांव में रहता था। बहुत पुराने ज़माने की बात है। उस गांव का वो इकलौता गधा था और उसका मालिक उससे दिन भर काम करवाता था। जिस दिन उस मालिक के पास काम नहीं होता था, वो उस गधे को उसके दोस्त यारों को दे दिया करता था कि भाई आज तुम इनसे काम करवाना। और गधे को एक भी दिन आराम करने को मिलता नहीं था, जिससे गधा बहुत परेशान था कि सोच रहा होता है मेरी लाइफ को कुछ होगा या नहीं होगा, मुझे कभी आराम करने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। और कभी वो सोच रहा होता है कि काश मुझे इस गांव से बाहर निकालने का रास्ता मिल जाए तो मैं इस गांव को छोड़कर चले जाऊंगा। क्योंकि वो गांव था ना, बहुत घने जंगल में था, जिससे बाहर निकलने का रास्ता उस गांव के लोगों को भी नहीं पता था। तो काश गधे को कहाँ से पता होगा, यही सोचकर वो काम पे काम किया जा रहा था और मरे जा रहा था। तो एक रात तो उसने सोचा कि इस गांव में मुझे एक मिनट भी नहीं रुकना, और उसी गांव में निकल के भाग गया। जो गया उसमें रात तो 7 से 8 दिन चलता गया और आखिर में 7 से 8 दिन में वो गांव से शहर पहुंच गया। तो गांव से शहर पहुंचने के बाद बहुत खुश था कि चलो बढ़िया है, मैं इस गांव को छोड़कर आ गया हूं। और ख़ासकर वो मालिक को जैसे मुझे वो तंग करता था। तो क्या हुआ, ये पूरी तरह ये बात गांव में और जंगल में बहुत तरह से फैल गई कि गधे ने रास्ते ढूंढ लिए और वो इस जंगल से बाहर निकल गया है। ये बात हो ही रही होती है कि हम इंसान लोगों ने इस रास्ता नहीं देख पाया, गधे ने देख लिया। तो यही बात चल रही होती है। इतने में कुत्तों ने सुन ली कि यार गधा निकल सकता है तो हम लोगों में क्या है, हम में क्या है, हम तो दौड़ते फिरते आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि कुत्तों में सूंघने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो उन्होंने सोचा चलो हम भी चलते हैं। जो रास्ता गधा गया था वही रास्ते कुत्ते भी सूंघते सूंघते 4 से 5 दिन में निकल गए। यार बाकी जंगल के जानवरों ने सोचा चलो अभी चले ही गए हैं, यही रास्ता ठीक है। तो बाकी भी जंगल के जानवर भी चले गए वही रास्ते से। अब बहुत सारे जानवर निकलने से वहाँ पे एक छोटी सी पगडंडी बन गई और एक छोटा सा रास्ता बन गया। तो इससे गाँव वालों ने सोचा यार अच्छा सा रास्ता बन ही गया है, तो चलो हम भी चलते हैं इससे। तो गांव वाले भी उसी रास्ते से आने जाने लगे। इस प्रकार से वो रास्ता गांव से शहर जाने का बन गया। अब समय बीतता गया। अब गांव के मुखिया ने सोचा कि अब इस पर सड़क बनवाओ अच्छी सी। तो सड़क बनवाने के लिए वो शहर गया और अधिकारियों से मिला कि हमारे गांव के लिए एक सड़क बनवाओ, अभी कोई सड़क है नहीं। तो उन अधिकारियों ने वहाँ पे गांव में एक इंजीनियर भेजे, जाओ तुम यहाँ पे नक्शा मुआयना करके आओ कैसा क्या है। तो इंजीनियर आए, उन्होंने नक्शा मुआयना कर ही रहे होते हैं, नक्शा वगैरह तैयार कर रहे होते हैं। इतने में एक उसी गांव का एक पर्सन आता है। तो वो बोलता है साहब ये क्या कर रहे हो, नक्शा वगैरह तैयार क्यों लगे हुए इसमें। तो वो बोलते हैं ये बढ़िया सी पगडंडी है, ये रास्ता है, इस पर आप अच्छी से सड़क बना दो। तो इंजीनियर बोलता है उससे कि ये रास्ता सबसे पहले किसने खोजा था। तो भाई उस गांव का जो आदमी था उसने सीना ताड़ कर कहा कि रास्ता पहले गधे गया था, इसके पीछे कुत्ते गए थे, इसके पीछे फिर जानवर गए थे, फिर हम गए हैं। इंजीनियर बहुत ज़ोर से हंसने लगा कि इसमें मुझे कुछ हैरानी की बात नहीं है कि ये रास्ता गधे ने खोजा है, क्योंकि ये रास्ता गांव से शहर जाने का सबसे लंबा रास्ता है। आप टेंशन ना लो, हम आपको एक छोटा सा बढ़िया रास्ता बना के देंगे, ढूंढ लिया है, हम उस पर बढ़िया सड़क बनाएंगे, उसी से आप शहर आना, बढ़िया शहर जाना, टेंशन ना लो। तो कहानी बहुत छोटी थी, लेकिन आप भी सोचिएगा ज़रूर कहीं आप तो नहीं चल रहे हो गधे ने जो रास्ता बनाया उसी पर, क्योंकि कई बार बताए हुए हमेशा सही नहीं होते हैं। इसलिए आपको खुद का रास्ता बनाइए और आगे चलिए। कई बार ऐसा होता है कि जो दूसरों की सुनी सुनाई बातें होती हैं उन्हें हम सच मान कर बैठ जाते हैं, और कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो सब लोग कर रहे होते हैं वही मैं कर पाऊँगा, इसके अलावा अगर मैं कुछ नया करना चाहता हूँ नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आप जैसा।